ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की चर्चा में आज और आगे अन्य पदों की भी चर्चा अब करने जा रहा हूँ। अब तक मंत्रा के छाल में लगभग कई आ चुकी हैं। अब मंत्रा जो भी बता रही हैं वैसे धीरे धीरे कई उसकी बातों में आ गई हैं। अब आगे क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। नयहर जन्म बरब बर जाई, जीवत न करबि सवति सेवकाई, अरि बस दयव जीवावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही, दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी, अस कस कहाहु मानि मन ऊना, सुखु सोहागु तुम है कह दिन दूना, जेहि रावुर अति अनभलता का, सोई पाई ही यहु फल परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, भूख न बासर नींद न जामिनी, पूछे गुनिन ही रेक तिन्ह कांची, भरत बुवाल होहि यह सांची, भामिनी करहु ना भामिनी करहु ता कहाँ उपाऊ, हैं तुम्हारी सेवा बस रावू, परम कूप तुव बचन पर सकऊँ पूत पति त्यागी, कहाँ से मोर दुख देख की बड़ कस न करब हित लागी। अब देखिए धीरे धीरे अब कई लगभग मंत्रा के चाल में आकर फंस गई हैं। नयहर जन्म बरब बर जाई, जीवत न करबि सवत सेवकाई, अरे बस दैव जीवावत जाही, मरनो नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। मैं कभी भी इस प्रकार इस चीज़ को अब मैं स्वीकार नहीं करूंगी। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी तिय माया ठानी, अस कस कहाहु मानि मन ऊना, सुकु सोहाग तुम है कहो दिन दूना। देखिए अब रानी ने बहुत प्रकार मतलब कई अनेक प्रकार के दीन वचन कहने के बाद अब इन सब को सुनते ही कुबरी जो मंत्रा ने क्या किया, अपना त्रिया चरित्र फैलाए। मतलब स्त्री के जो कमजोर गुण होते हैं तो उसको कैसे उपयोग करें। अब देखिए तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि रावुर अति अनभलता का, सोई पाई ही यहु फल परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, भूख न बासर नींद न जामिन। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई का फल पाएगी। हे स्वामिन, हे माता, मैंने जब से यह कुमत सुना है,
तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। देखिए, पूछे गुनिन्हि रेक तिन्हि कांची, भरत भुवाल होई यह सांची, भामिन करहुता कहाँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राव। देखिए, अब मंत्रा बता रहे हैं, मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा था तो उन्होंने रेखा खींच कर अर्थात गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक उनकी पूरी कुंडली देखकर ये निश्चित तौर पर ये कह दिया है कि भरत राजा होना तथ्य है, निश्चित है, यह सत्य बात है। हे बामिन, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में आए ही, आप निश्चिंत रहो, मैं जैसे कहती हूँ वैसे तुम कर लो। परम कूप तुम बचन पर, सकम पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। देखिए, अब इसकी बातों में पूर्ण तरह आकर अब कैकेयी कह रही है कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी त्याग कर सकती हूँ, मतलब पति और पुत्र को भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। इस प्रकार लगभग मंत्रा के चाल में आ गई हैं। अब आगे क्या हुआ अगले पदों में देखने के पहले इसी पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, कई बता रहे हैं, मुझे आजीवन ननिहाल मतलब नैहर में ही क्यों ना रहना पड़े, परंतु जीते जी मैं सौत की सेवकाई नहीं करूँगी। विधाता जिसे शत्रु के वश में रखकर जिलाता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही सबसे उत्तम है। जब रानी ने अनेक प्रकार के अपने दीन वचन कहने के बाद उनको सुनते ही कुबड़ी मंत्रा ने क्या किया, तुम मन में हीनता मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन मतलब दिन प्रतिदिन दूना होगा। जिसे किसी ने तुम्हारी बुराई चाही है उसे ही परिणाम में यह बुराई रूप फल मिलेगा। हे स्वामिन, जब से मैंने यह कुमत सुना है तभी से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। जब मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा तब उन्होंने सारी रेखा खींचकर हिसाब जोड़कर अत्यंत निश्चिंतता से निश्चय पूर्वक सप्रमाण ये कहा कि भरत राजा होंगे। यह तो तथ्य है, यह 100% सत्य है। हे बामिन, यदि तुम करो तो एक उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वशीभूत तो आए ही। कैकेयी ने कहा, अरे आप इतनी कहने के बाद अगर आपको तो अगर आप कुछ भी कहें, अगर ऐसे कुएं में भी कूद सकती हूँ, अगर आप कुएं में गिरने के लिए बोले तो मैं आराम से कूद लूँगी। अगर पुत्र और पति को भी त्याग कर सकती हूँ तो आप इस भयंकर मतलब भारी दुख देखकर कुछ भी कहती हैं, तब भला मैं अपनी ही भलाई के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। आप जैसे कहें वैसे करूँगी कहकर अब मंत्रा के शब्दों में लगभग कैकेयी आ चुकी हैं। आगे क्या हुआ आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।